स्नाइडर ड्राइव इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या बेसिक पैरामीटर सेट करना होता है, हर एक पैरामीटर का क्या मतलब होता है डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यदि कीज की बात की जाए तो ये हमारे पास डायल की है। डायल की को यदि आप इस तरह से सेंटर से प्रेस करते हैं तो ये ओके वर्क करता है। पैरामीटर को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आप डायल की को रोटेट कर सकते हैं। स्केप की के जरिए आप किसी भी पैरामीटर से बाहर आ सकते हैं। मोड की के जरिए आप किसी भी स्पेशल मोड में एंटर कर सकते हैं। ड्राइव को लोकल स्टार्ट करने के लिए रन की को प्रेस करना होगा, लोकल स्टॉप करने के लिए स्टॉप की को प्रेस करना होगा। फॉल्ट रिसेट भी आपका स्टॉप की के जरिए होगा। पैरामीटर में एंटर करने के लिए डायल की को सेंटर से प्रेस किया, कॉन्फ़िगरेशन में आपको आ जाना है, यहाँ पर आपको फुल में आ जाना है। ठीक है, फुल मोड में सभी पैरामीटर्स आप वॉच कर सकते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है 201 टाइप ऑफ कंट्रोल। ड्राइव को आप 2 वायर मोड में रन करिए, 3 वायर मोड में। 0 यदि आप सेट करते हो ड्राइव 2 वायर मोड के लिए प्रोग्राम रहेगी। 1 सेट करते हैं तो 3 वायर मोड के लिए आपकी ड्राइव प्रोग्राम हो जाएगी। ठीक है, एस्केप की को प्रेस किया। ठीक है, अभी हमें जाना है 300 ग्रुप में मोटर कंट्रोल मेन्यू जो होता है। यदि आप 301 स्टैंडर्ड मोटर फ्रीक्वेंसी, यदि आप ड्राइव को 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर रन करें तो 0 सेट करना है। 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए 1 सेट करना है। बेसिकली इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहती है तो 0 सेट किया। 302 रेटेड मोटर पावर, मोटर का किलोवाट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। 304 रेटेड मोटर वोल्टेज, मोटर का रेटेड वोल्टेज इंटर करना है। 305 रेटेड मोटर करंट, मोटर का बेसिकली ओवरलोड करंट आपको यहाँ पर इंटर करना है। 306 रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज इंडिया में रहती है तो रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहेगी। 307 रेटेड मोटर आरपीएम, मोटर का आरपीएम आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। 308 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आपको जिस फ्रीक्वेंसी पर आप ड्राइव को रन करना चाहते हैं 308 में आपको इंटर करना है। ठीक है, अब हमें जाना है नेक्स्ट ग्रुप 400 ग्रुप 401 जो कि है रेफरेंस चैनल। आप ड्राइव की फ्रीक्वेंसी कहां से इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, 1 करते हैं तो टर्मिनल के जरिए रहेगी। 163 करते हैं तो रिमोट डिस्प्ले रहेगी। 164 करते हैं तो पीएलसी के जरिए रहेगी। अब हमने पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया है तो 1 सेट कर देना है। ठीक है, 401 में 1 सेट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर 501 का 501 के 0 में एक्सेलरेशन टाइम आपको इंटर कर देना है। एक्सेलरेशन टाइम हमने 3 सेकंड इंटर किया है। 501 में 1 डी एक्सेलरेशन टाइम है, इसमें भी हमने 3 सेकंड सेट कर देना है। ठीक है, एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम सेट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ड्राइव का बेसिक पैरामीटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि कंप्लीट वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो एसएन टेक्निकल चैनल पर वॉच कर